उस पर परमेश्वर के पवित्र नाम की हम स्तुति करते हैं कि परमेश्वर ने एक मौका दिया आप लोगों के बीच में, और सुंदर सुंदर गीत गा के भाई बहन लोगों ने उत्साहित किया है, मन को छू किया, और गाने सब मन को छू गया सचमुच में। हाँ, हम सब प्रभु के लिए जीना बहुत एक सुंदर बात है। हम सब जानते हैं हमारा भारत अभी कैसा परिस्थिति में जा रहा है, और विशेष रूप से राजनीतिक तौर से और आत्मिक तौर से हमें सबको एक चीज का जरूरत है। क्योंकि दुनिया में जितनी चीजें, चाहे पैसा हो, चाहे बड़े बड़े लोग हों, और चाहे और कई विषय भी हो, वो बातें क्या नहीं कर सकता, बदलाव नहीं ला सकता। देखिए कितने इंजीनियर्स, कितने लोग काम करते हैं, कितने बड़े बड़े आइडियाज लाते हैं, कितने बड़े बड़े स्ट्रैटेजी को बनाते हैं, लेकिन कुछ बदलाव होता है क्या? वही नेता आते हैं, वही खाते हैं, वही बनाते हैं, वही सब कुछ करते हैं, अपना पॉकेट भरते हैं, चले जाते हैं। लेकिन एक चीज जो दुनिया को बदल दिया है, वो है सुसमाचार। सुसमाचार ही क्या कर सकता है, दुनिया को बदल सकता है, आपको बदल सकता है। अगर आप चैन से रहना चाहते हो, अगर आप सचमुच खुशहाली जीवन बिताना चाहते हैं, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। इसलिए मेरा जो विषय है कि सुसमाचार का आवश्यकता, क्यों सुसमाचार जरूरत है, हम इस बात को शुरुआत करेंगे। और हम सब जानते हैं पहला कुरिन्थी 1 अध्याय उसका 18 पद को हम लोग पढ़ेंगे। कोई भाई या बहन मुझे पढ़ करके मदद करेंगे, क्योंकि मैं बेसिकली उड़िया बाइबल यूज करता हूँ। पहला कुरिन्थी 1 का 18। जय लेकर कोई, मसीह। हाँ पढ़िए। 1 का 18 है ना। जी। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। परमेश्वर इस पढ़े हुए वचन के द्वारा हमें आशीष दे। भाई आपको भी प्रभु आशीष दे। सुसमाचार इस दुनिया के लोगों के लिए एक मूर्खता की बात हो सकता है, लेकिन जो उद्धार पाए हुए लोग, आप और मैं, हमारे लिए क्या है? इंग्लिश में लिखा है द पावर ऑफ गॉड, परमेश्वर का सामर्थ्य। मेरे प्यारो, सुसमाचार एक ऐसा विषय है, सुसमाचार ऐसा एक चीज है, सुसमाचार ऐसा एक वस्तु है जिसको पाने के बाद आप और मैं वो अनुभव में आए हैं। जिस दिन हम सुसमाचार सुने, हमारे जीवन में क्या हुआ, वो बदलाव आया। जिस दिन आप और मैं उस समाचार को सुने, हमारा जीवन बदल गया। केवल बदला नहीं गया, हमारा जीवन में परिवर्तन आया। हम कैसे रास्ता में चलने वाले लोग थे, हम क्या क्या करने वाले लोग थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार हमारा जीवन को क्या कर दिया, बदल दिया। दिस इज द पावर ऑफ गॉड। ये क्या है? परमेश्वर का वो है सामर्थ। मेरे प्यारो, वो सुसमाचार में इतना सामर्थ है, चोर को चोरी ना करने के लिए बोलता है, एक पापी को पाप ना करने के लिए मना करता है, एक जो कई प्रकार के कामों में लिप्त होने वाले लोगों को क्या करता है, सुसमाचार क्या करता है, वो ताकत देता है, वो सामर्थ्य देता है कि वो उन बातों को छोड़ देगा। वो क्या करेगा? एक सच्चा मार्ग में, जीवन के मार्ग में, आनंद के मार्ग में, प्रेम के मार्ग में, भक्ति के मार्ग में, जीवन के मार्ग में क्या करेगा? वो चलते पड़ेगा। लेकिन वो क्या चीज है? वो केवल एकमात्र चीज है, वो सुसमाचार। वो सुसमाचार क्या है? हम सब जानते हैं, 1 कुरिन्थी 15 अध्याय के अनुसार हम लोग सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का शास्त्र के अनुसार हमारे लिए वो इस दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन जी उठा। वो जी उठा उतना ही नहीं, वो गए हैं, हमें लेने के लिए आएंगे। ये बातों को शास्त्र के अनुसार सुसमाचार कहा जाता है। हाँ प्यारो, ये जो सुसमाचार है, शुभ समाचार है, ये हमें हमारा जीवन के लिए इसीलिए जरूरत है कि यीशु मसीह का मरना हमारे लिए जीवन का दान, यीशु मसीह का कष्ट हमारे पापों का प्रायश्चित, यीशु मसीह का जी उठना ये प्रमाण है कि वो परमेश्वर है, और यीशु मसीह का दूसरा आगमन हमारा जीवन का आशा है। आज दुनिया में लोग निराशा का जीवन बिताते हैं। आज दुनिया के लोगों में कोई जीवन नहीं है।
आज दुनिया के लोगों में कोई भी अच्छा ही नहीं, लेकिन कौन दे सकता है? सुसमाचार दे सकता है। सुसमाचार मतलब प्रभु यीशु मसीह दे सकते हैं। तो प्रभु परमेश्वर क्या कर सकते हैं? वो सारी बातों को दे सकते हैं, वो सारे कामों को कर सकते हैं। इसीलिए मेरा जो आज का विषय है क्या, द अर्जेंसी ऑफ गॉस्पेल। इसीलिए सुसमाचार सुनाना बहुत जरूरी। और प्रभु यीशु मसीह का वचन आपको और मुझे बड़े साहस देता है, सामर्थ देता है, ताकत देता है। क्या? वो सुसमाचार बताने के लिए। हम सब जानते हैं, और रोमी की किताब में हम लोग पढ़ते हैं, रोमी उसका 10 का 17। रोमी 10 का 17। रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 17। सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास कैसे उत्पन्न होता है? सुनने के द्वारा। और क्या सुनने से? कहानी नहीं, गूगल का स्टोरी नहीं, या कोई क्या राजाओं का कहानी नहीं। क्या? प्रभु का वचन। प्रभु का वचन मतलब हम इसको यहाँ पर सुसमाचार बताते हैं। तो सुसमाचार सुनने के इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को, आपको और मुझे एक महान आज्ञा दिया है। वो क्या आज्ञा? तुम जाओ, लोगों को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करते हैं उनको बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो आज्ञा बताया है, जो जिस शिक्षा मैंने तुमको दिया है, वो दे करके मेरा चेला बनाओ। मेरे प्यारों, प्रभु यीशु मसीह का जो महान आज्ञा, ग्रेट कमीशन, महान आज्ञा, वो क्या है? जाओ और प्रचार करो। क्यों प्रचार करना है? सुसमाचार प्रचार करने का आवश्यकता क्या है? सुसमाचार सुनने से ही लोगों को विश्वास होगा। कहानी सुनने से नहीं, कोई गवाही सुनने से नहीं, कोई गाना सुनने से नहीं, कोई कोई प्रकार के बातें सुनने से नहीं, लेकिन सुसमाचार सुनना जरूरी है। इसीलिए मेरे प्यारो, आप देखेंगे आज चारों ओर कई प्रकार की सभा है, कई प्रकार की कलेशिया है। फुल गॉस्पल चर्च। क्या एक आधा भी गॉस्पल होता है क्या? कई कई नाम, कई बातें, कई, क्योंकि लोगों को सुसमाचार मालूम नहीं। इसलिए सुसमाचार जो आपको और मुझे मिला है वो इतना जरूरी है। इसीलिए लोग प्रभु यीशु मसीह को तो जानते हैं, विश्वास कर लिए, उनका बीमारी चंगाई हो गया, उनको अच्छा, उनका सिरदर्द था खत्म हो गया, कोई बीमारी था चंगा हो गया, विश्वास कर लिया। लेकिन उद्धारकर्ता के रूप में सुसमाचार सुन करके, यीशु मसीह मेरे पाप के लिए मारा गया, गड़ा गया, जी उठा, वो फिर से आने वाला है, इन बातों को नहीं समझ करके प्रभु यीशु मसीह को बस दूसरा जैसा भगवान है, वो भी एक भगवान करके मान करके विश्वास करने वाले लोगों का झुंड आज बहुत बड़ा है और बढ़ते ही जा रहा है। लेकिन उनका उद्धार है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय में, मुझे हे प्रभु कहने वाला हर एक व्यक्ति स्वर्ग राज्य नहीं जाएगा। इसलिए मेरे प्यारो, सुसमाचार सुनाना जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्यों और कौन सुनाएगा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम जाओ और बताओ, क्योंकि लोगों को सुनाना जरूरी है। सुनने से ही विश्वास होगा। और क्या सुनाना है? प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुना। यीशु मसीह आपके पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा, वो फिर से आने वाला है। वो बातों को अगर हम नहीं सुनाएंगे, आप और मैं, आपको और मुझे परमेश्वर ने वो बातें सौंपा है। आपके हाथ में सुसमाचार दिया है, मेरे हाथों में सुसमाचार दिया है। अगर आप देखिए, हमारा भारतवर्ष में, सॉरी, आप पूरा विश्व में 6,500 भाषाएं हैं। हाउ मैंने, कितना लैंग्वेज है, भाषाएं कितना है? 6,500। लेकिन अभी तक 2,500 भाषा केवल ट्रांसलेट हो पाया है बाइबल। पहला, 6,500 भाषाएं हैं, लेकिन 2,500 भाषा में केवल बाइबल ट्रांसलेट हो पाया है। अब सोचिए, और भी 4,000 भाषा के लोग भी हैं सुसमाचार सुनने के लिए। कौन जाएगा? कौन करेगा? इसे कितना जरूरत है। हमारे भारत में 140 करोड़ के ऊपर अभी व्यक्ति है। सुसमाचार सुनाने वाला लोग कितना है? आज जरूरत है मेरे प्यारों, सुसमाचार का बहुत जरूरत है, वो भी सही। बीमारी से चंगाई पाने के लिए नहीं, तुम्हारा घर मिट्टी का है, क्या छत का घर बन जाएगा, वो बातें सुनाने के लिए नहीं। सचमुच का सुसमाचार सुनाना, पाप की क्षमा की बातें सुनाना, परमेश्वर की प्रेम की बातों को सुनाना, वो सुसमाचार का आज जरूरत है। कौन जाएगा? कौन वो सुसमाचार लेके जाएगा? इसलिए प्रभु ने आपको मध्य प्रदेश में रखा है, मुझे उड़ीसा में रखा है। प्रभु ने आपको एक नौकरी दिया है। कई भाई लोग केरला से जुड़े हैं मेरे प्यारों, कई भाई दिल्ली से जुड़े हैं। ये आपको क्यों प्रभु ने दिल्ली में रखा? क्यों परमेश्वर ने आपको केरल में रखा? क्यों परमेश्वर ने आपको मध्य प्रदेश में रखा? क्यों मुझे उड़ीसा में रखा? मुझे आपको
उस सुसमाचार फैलाने के लिए। आपको क्यों परमेश्वर ने नौकरी दिया? मैं वो नौकरी नहीं कर सकता, मैं जाके वो काम नहीं कर सकता, मेरे को वो ताकत नहीं है, वो समझ नहीं है, वो बुद्धि नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने आपको चुना है। आप जहां कहीं भी हैं, आपको वो सुसमाचार आपके कॉलिग्स को, आपके साथ रहने वालों को, काम करने वालों को सुनाना है। देखिए, आज हमारा भारत का जो परिस्थिति बहुत खराब है, हमें सुसमाचार सुनाने के लिए भी बहुत डर लगता है, क्योंकि कभी भी क्या हो सकता है। लेकिन लेकिन सुसमाचार सुनाने का तरीका चेंज हो सकता है, सुसमाचार चेंज नहीं होगा। एक बात है, आप मोबाइल में सुना सकते हैं, आप मैसेज करके सुना सकते हैं, आप कुछ भी प्रकार के सुना सकते हैं, लेकिन विषय चेंज नहीं होगा। यीशु मसीह पापियों को उद्धार देने के लिए दुनिया में आया, ये बातें चेंज नहीं होगा। इसलिए आपको और मुझे मीडियम चेंज करना है। पहले हम लोग कैसे जाके मुंह में बोलते थे, आज मोबाइल के द्वारा बोल सकते हैं। आज हम लोग मैसेज डाल के बोल सकते हैं। आज हम लोग कुछ बातों को सिखा करके बोल सकते हैं, दिखा करके बोल सकते हैं। तो ये परमेश्वर आपको और मुझे क्यों चुना है? इसलिए प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 का 12 पद में कहता है, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। मैं क्या हूँ? जगत का ज्योति हूँ। ज्योति को कहाँ रखेंगे आप? छुपा के? कितना दिन छुपाएंगे? एक न एक दिन वो पता लग जाएगा। आप नहीं बताएंगे और कोई बताएगा। फिर हम लोग देखते हैं, प्रभु कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 का 35 में, आई एम द लिविंग ब्रेड। मैं जीवन का वो रोटी हूँ। बिना रोटी खाए आदमी कितना दिन रह सकता है? कितना दिन वो फास्ट फूड खाएगा? उसका तबीयत खराब हो जाएगा। उसको रोटी खाना है। इसका मतलब क्या है? जरूरत है ये। हाँ, फिर प्रभु बोलता है आई एम द लिविंग वाटर। मैं क्या हूँ? मैं जीवन का जल हूँ। और प्रभु क्या कहता है जो है ना 14 का 6 में, मैं मार्ग सत्य और जीवन। तो वो इतना जरूरत है हमें वो मार्ग में चलना है। आज लोगों के जीवन में देखिए, आज लोगों का परिवार में देखिए, आज लोगों का नौकरी की जगह में देखिए, शांति नहीं। क्यों नहीं है? कि उनको कोई सुसमाचार सुनाया नहीं। क्योंकि वो जो रास्ते में चलते हैं वो सही रास्ता नहीं है। वो जो जीवन खोजते हैं वो सही जीवन नहीं है। वो जो चाहते हैं वो सचमुच का जीवन नहीं है। इसलिए आपको और मुझे क्या है? सत्य मालूम है। इसलिए मेरे प्यारों, अनुग्रह और सत्य मूसा के द्वारा परमेश्वर ने क्या दिया? हम लोग देखते हैं पुराने नियम में व्यवस्था को दिया। मूसा के द्वारा परमेश्वर ने व्यवस्था को दिया। लेकिन इब्रानी में हम लोग पढ़ते हैं मूसा और मूसा के द्वारा परमेश्वर ने क्या दिया? अगर आप और मैं उन बातों को देखेंगे, उसमें लिखा है मूसा के द्वारा परमेश्वर ने क्या दिया? व्यवस्था दिया। लेकिन अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा हम लोग को मिला है। इसलिए मेरे प्यारों, वो अनुग्रह और सच्चाई की बातें आपको और मुझे किसको बताना है? लोगों को बताना है, सुनाना है। इतना जरूरत है आज लोगों को, लेकिन कौन जाएगा? क्योंकि आज आरएसएस का, बीजेपी का और बजरंग दल का इतना भय बढ़ गया है, इतना वो लोग डराने लग गया। अगर 2024 में अगर मोदी फिर से आ जाए तो और क्या ना होगा, योगी और मोदी मिलके क्या ना करेंगे पता। लेकिन मेरे प्यारों, कई लोगों ने सुसमाचार को मिटाने के लिए कोशिश किया। कई लोगों ने बाइबल तक को भी मिटाने के लिए कोशिश किया, लेकिन हो नहीं पाया। क्योंकि सच्चाई को कोई छिपा के नहीं रख सकता, दबा के नहीं रख सकता। इतना वो जरूरत है, इतना जरूरत है। इसलिए हम लोग पहले पद में पढ़े, गॉस्पेल इज द पावर ऑफ गॉड। पर सामने कोई विरोधी खड़ा नहीं हो सकता। हाँ, थोड़ा वो तकलीफ देंगे, हमको मार सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने जाना, पिछले 25 साल पहले, शायद 20-25 साल पहले हमारा उड़ीसा में ग्राम स्टेंस उनके दोनों बच्चों को मार दिया गया था। और हम सब जानते हैं, लेकिन परमेश्वर हम लोग को क्या किया है? हम लोग को छोड़ा नहीं है। और भी और भी प्रभु ने आगे बढ़ने के लिए मदद किया है। इसलिए मेरे प्यारों, अगर आप नहीं सुनाएंगे तो प्रभु और किसी को चुनेगा। अगर आप नहीं जाएंगे तो प्रभु और किसी को भेजेगा। ये बात को आपको और मुझे आज एक चुनौती की तरह लेना है। अगर आप वो सच्चाई को नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? इसलिए प्रभु ने आपको और मुझे चुना है। ये जरूरत का समय है। किस चीज का जरूरत? लोगों को पैसा का कमी नहीं है। आज के जमाने में लोगों के पास पैसे का कमी नहीं है। कमी एक चीज का है, वो है परमेश्वर का प्रेम, वो है परमेश्वर का क्षमा, वो है परमेश्वर का अनुग्रह।
वो है परमेश्वर का दया। वो कहाँ मिलेगा? प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार में। वो दया का सुसमाचार, वो क्षमा का सुसमाचार, वो प्रेम का सुसमाचार, वो अनुग्रह का सुसमाचार आपको और मुझे क्या करना है? बताना है लोगों को। लेकिन इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। इसलिए मेरे प्यारों, परमेश्वर के काम को रोकने के लिए शैतान बहुत सारे ट्रिक लगाएगा, बहुत सारे बातों को हिंड्रेंस, बहुत सारे समस्या को लाएगा, हमें डराएगा, हमें हर प्रकार से वो क्या करेगा? हम लोग को हटाने के लिए कोशिश करेगा। कभी आपके ऊपर इल्जाम भी, गलत गलत इल्जाम भी आपके ऊपर लगाएगा शैतान, चोरी का, व्यभिचार का, मर्डर का, ऐसे ऐसे बहुत सारे बातों का, जो सुनने के लिए भी क्या है, बड़ी तकलीफ की बात है। लेकिन परमेश्वर क्या किया है? शैतान के ऊपर जय पाया है। हमारा परमेश्वर जिंदा है, मुर्दा नहीं। हमारा परमेश्वर क्या है? जिंदा है, मुर्दा नहीं। वो हमको ताकत देगा, क्योंकि वो ताकत सुसमाचार में है। सुसमाचार के लिए जीने के लिए प्रभु हमें क्या करेगा? मदद करेगा। इसलिए मेरे प्यारों, सुसमाचार इसीलिए जरूरत है क्योंकि सुसमाचार एक आदमी को बदलता है, एक आदमी का जीवन को बदलता है, एक आदमी का चरित्र को बदलता है, एक आदमी का सोच को बदलता है, एक आदमी का काम को बदलता है। हम लोग देखे हैं, हम लोग बाइबल में कई बातों को देखे हैं। हम लोग जानते हैं जब गिनेसरत में एक व्यक्ति वो नंगा घूमता था, उसको भूत लगा हुआ था, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको छुआ, वो चंगा हुआ। उसके जीवन में क्या हुआ? वो नया वस्त्र पहन के, अच्छा वस्त्र पहन के क्या करने लगा? परमेश्वर की स्तुति करने लगा। हम लोग जानते हैं जब जन्म से अंधे को परमेश्वर ने चंगा किया, वो पहले सुंदर का द्वार में बैठ करके भीख मांगता था, लेकिन जाके परमेश्वर खुद खुद के परमेश्वर का प्रशंसा करने लग गया। मेरे प्यारों, आपको और मुझे वही काम करना है। परमेश्वर ने आपके जीवन में, मेरे जीवन में सुसमाचार के द्वारा जो अनुग्रह, जो दया, जो सच्चाई, जो प्रेम, जो भय, जो भक्ति, जो हमें दिया है, उन बातों को लोगों को सुनाना आपका और मुझे आज जरूरत है। लेकिन दुख की बात है, शैतान जो हमें डराता है, उस डर के कारण हम लोग क्या करते हैं? चुप जाते हैं। लेकिन हमें डरना नहीं है। मरना है सबको एक दिन, लेकिन परमेश्वर के लिए मरने के लिए प्रभु हम सबों को क्या करे? ऐसा साहस दे। हम लोग मार्टियर्स, हम लोग क्या है? शहीद लोग हैं। परमेश्वर के लिए शहीद होने के लिए प्रभु हम सबको क्या करे? तैयार करे। लोग, आप देखिए, मिलिट्री में जाने वाला आदमी छाती ठोक के देश के लिए मरता है, और जो पुलिस में है वो भी नक्सलाइट की गोली खाने के लिए छाती ठोक के क्या सीना चौड़ा करके ठोक के खाता है गोली। तो जो जिस प्रभु ने मेरे लिए जीवन दिया, उसके लिए मार खाने के लिए, उसके लिए जीवन देने के लिए मैं क्यों छाती फाड़ के खड़ा नहीं रहूं? हमारा अंदर डर आ गया है, लेकिन वो डर को प्रभु ही भगाएगा। हम लोग, इसलिए प्रभु का वचन कहता है, याकूब के पत्री में हम लोग पढ़ते हैं, तुम परमेश्वर के निकट आओ, वो तुम्हारा निकट आएगा। हाँ, आइए हम लोग उस पद को भी पढ़ेंगे। इब्रानी की किताब 4 अध्याय और उसका 8 पद। और यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश कर लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा ना होती। याकूब का पत्री, याकूब का पत्री याकूब 4 का का पत्री 8, नया नियम में याकूब का पत्री, पत्रस जी। से पहले। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे हाँ, पापियों, अपने हाथ। हमें परमेश्वर के निकट आना है। दूसरा, उसका 7 पद को भी पढ़िए। 7 पद। जी। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हमें परमेश्वर के अधीन होना है। शैतान को सामना करेंगे तो शैतान भाग जाएगा। हमें परमेश्वर वो ताकत देगा, वो सामर्थ्य देगा, क्या? शैतान भगाने के लिए। इसलिए आइए हम सब मिल करके सुसमाचार की इस महान बातों, उस उसका जो आवश्यकता को हम समझें, क्योंकि सुसमाचार नहीं सुनाएंगे तो दुनिया और पाप में, और पाप में फंस जाएगा, और लोग और नरक की ओर, नरक की ओर, नरक की ओर, नरक में ढकलते जाएंगे। मेरे प्यारों, हो सकता है आप गांव गांव, शहर शहर नहीं जा सकते, लेकिन जो गांव गांव, शहर शहर जाते हैं, उनके लिए आप प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, उनके लिए मदद की हाथ आप बढ़ा सकते हैं, और भी एक काम कर सकते हैं आप घुटना टेकना जरूरी है। और एक बात है हम कर सकते हैं मेरे प्यारों, वो है कलेशिया बैठ करके परमेश्वर के राज्य का एक योजना बनाए। हम अपने कलेशिया की ओर से
इस वर्ष में हम क्या क्या करेंगे। विश्वासियों के लिए तो बहुत सारे काम करने के लिए है, लेकिन जो उद्धार नहीं पाए हैं उनके लिए क्या क्या करेंगे। कंबल बांटना, खाना बांटना, सोशल काम, ये कुछ हद तक अच्छा है, लेकिन अगर सुसमाचार नहीं सुनाए तो कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है। इसलिए आइए हम सब मिल करके वो सुसमाचार को सुनाए, जिसके द्वारा जीवन बदलता है, चरित्र बदलता है, मन बदलता है, काम बदलता है, वेशभूषा बदलता है। क्योंकि एक ही बात, एक मात्र विषय है, सुसमाचार। उद्धार पाने वाले लोगों के लिए वो परमेश्वर का शक्ति है, लेकिन दुनिया के लोगों के लिए मूर्ख की बात है, मूर्ख की बात है। इसलिए मेरे प्यारो, हम दुनिया को ना देखें, परमेश्वर को देख के आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हम सबको अनुग्रह करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मुझे समय देने के लिए धन्यवाद। राजेंद्र ब्रदर। भाइयों, हेलो। भाई लोगों मीटिंग में है आप लोग के नहीं? राहुल ब्रदर, जितेंद्र भाई, जी ब्रदर बोलिए। हाँ हाँ ब्रदर, हाँ 8 हेलो। बजे तक बोलना है। 8 बजे नहीं बोल रहे? 8 बजे तक, 8 बजे तक बोलना है ना संदेश। अच्छा, 8 बजे तक बोलना है। जी हाँ, जी ब्रदर जी 8 ब्रदर, बजे 8 बजे तक है। तक, 8 बजे तक, राजेंद्र अच्छा, ब्रदर थोड़ा आप जुड़े रहना है, मैं 8 बजे तक दूसरा ब्रदर। पड़ जा रहा हूँ। राजेंद्र ब्रदर संभालना थोड़ा है। ठीक। हाँ हाँ तो हाँ, 8 फिर बजे तक बोलिए ब्रदर, 8 बजे तक। तो ठीक है। तो मेरा कहना का, अगर आप है कि हम सब उस परमेश्वर के राज्य के लिए क्या करें, अभी हम सुसमाचार फैलाने के लिए हम लोग क्या करें। पहली बात है, हम लोग उसके लिए केवल प्रार्थना करें। पहली बात प्रार्थना करें। दूसरी बात, हमें तैयारी करना है, प्रिपरेशन करना है। किसको प्रिपेयर करना है? आज के नौजवानों को तैयार करना है, बच्चों को तैयार करना है, परिवार को तैयार करना है, सब। हाँ, यहोशू क्या कहता है? मैं और मेरा घराना हम परमेश्वर की क्या करेंगे? सेवा करें। कितना बड़ा एक चैलेंज है। दुनिया के लोग वो पूछते हैं, अपने लोगों को बोलते हैं, आप लोग क्या करोगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे इतना मालूम है, मैं और मेरा घराना हम परमेश्वर की सेवा करें। क्या ऐसा चैलेंज कभी आपने लिया है अपने परिवार में, अपने जीवन में? मैं और मेरा घराना हम परमेश्वर का सेवा करेंगे। इतना आसान नहीं है मेरे प्यारों। मुंह में बोलना बहुत आसान है, लेकिन काम में करना इतना आसान नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कब आसान होगा? जब हम एक स्टेप प्रभु के लिए आगे बढ़ाएंगे। जब हम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो हमें डर लगे, डर लगे। आइए हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 20 पद को पढ़ेंगे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति पढ़िए। यूहन्ना 3 का 20। इनोस पढ़ना एक बार और पढ़ो, इनोस भैया कह रहे हैं। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर करता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उनके कामों पर दोषी लगाया जाए।
हाँ, आज लोग ज्योति के पास नहीं आने का कारण क्या है? लोगों को अपना गलती पता लग जाएगा, पाप क्या है पता लग जाएगा। यीशु मसीह बोलता है तुम पापी हो, वो बातें पता लग जाएगा। इसीलिए लोग अपने आप को पापी करके मानते नहीं है। वो तो जानते हैं मैं पवित्र हूँ, मैं तो पूजा पाठ करने वाला हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, दान देता हूँ, ये करता हूँ, व्रत रखता हूँ। लेकिन हम जन्म से पापी है, ये बात को नहीं मानते हैं। इसलिए कहीं उसका ज्योति के पास आने से उसका अंधकार, उसका अंदर जो पाप वो दिखाई देगा। लोग क्या करते हैं, उसको पसंद नहीं करते हैं, इसलिए ज्योति में आने के लिए। इसलिए हमें ज्योति को लेके जाना है लोगों के पास, वो नहीं आएंगे, हमें लेके जाना पड़ेगा। फिर हम लोग और एक पद पढ़ेंगे, दूसरा कोरिन्थी 4:4। दूसरा कोरिन्थी 4:4। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार की ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। हाँ, लोगों के ऊपर परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह का जो सुसमाचार का तेज या परमेश्वर का आलोक या परमेश्वर का ज्योति प्रकट ना हो, इसीलिए शैतान भी उन लोगों का आंखों को क्या किया है, उन लोगों का आंखों को भी बंद करके रखा है। हाँ, वो भी एक भगवान है, 33 कोटि देवा देवियां हैं, वो भी एक भगवान है। नहीं, यीशु मसीह वो नहीं है। यीशु मसीह कौन है? पाप क्षमा देने वाला, पाप से उद्धार देने वाला। पाप कितना बड़ा भी पापी हो, कोई भी पाप प्रभु क्या करता है? क्षमा करता है अपने लहू से। अपने लहू दे करके परमेश्वर क्या करता है? क्षमा करता है। ये सबसे स्पेशल बात है प्रभु यीशु मसीह का। वट एवर सिन यू हैव डन, जब आप कोई भी पाप आप प्रभु किए हो, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हो तो आपके पाप क्षमा होता है। और इतना ही नहीं, हम जो प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के बाद भी अगर हमारे जीवन में पाप आता है तो क्या कहता है यूहन्ना? हम लोग पहला यूहन्ना में जाएंगे, पहला यूहन्ना में जाएंगे, पहला अध्याय दूसरा अध्याय, पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय पहला पद, 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 1। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। हाँ, फिर भी हम विश्वासियों के लिए भी और अविश्वासियों के लिए, अविश्वासियों के लिए तो मुफ्त है, हमारे लिए भी प्रभु यीशु मसीह क्या करता है? एक सपक्ष होकर के खड़ा होता है। पिता, मेरा बेटा जिसके लिए मैं खून दिया हूँ वो भूल कर दिया है, पाप कर लिया है, प्रभु से आपने फिर से हमको क्या करता है? क्षमा करता है, फिर से हमको क्या करता है? मदद करता है। इसलिए मेरे प्यारों, यीशु मसीह सब का, सब प्रकार का घटना का अगर आप जीवन में देखेंगे, अनुभव करेंगे, अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है उसका हल निकालना है, आप कोर्ट में जाइए, आप वकील के पास जाइए, पुलिस के पास जाइए, कितने बड़े ज्ञानी विज्ञानी के पास जाइए, हल नहीं मिलेगा। लेकिन बाइबल में उसका हल लिखा हुआ है, या यीशु मसीह के पास उसका जवाब है। आपके पास कोई भी सवाल हो, कितने भी सवाल हो, उस सब सवाल का जवाब किसके पास है? प्रभु यीशु मसीह के पास, प्रभु यीशु मसीह के पास। आप पूछो उनको, बाइबल में हर एक प्रश्न का उत्तर, हर एक प्रश्न। आप नास्तिक वाला प्रश्न पूछ सकते हैं, आप आस्तिक वाला प्रश्न पूछ सकते हैं, आप कोई भी विषय को पूछ सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हर एक प्रश्न का उत्तर है, हर समस्या का हल यीशु मसीह में, यीशु मसीह में। इसीलिए पौलुस कहता है, आई कैन डू ऑल थिंग्स इन क्राइस्ट जीसस हु स्ट्रेंथन्स मी। मैं यीशु मसीह में सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे क्या करता है? सामर्थ्य देता है। यीशु मसीह में सब कुछ हो सकता है, अपने आप में नहीं होगा। मेरे प्यारों, कितना सुंदर वो यीशु, जब आप आपके हर दिन जीवन में उस यीशु मसीह को अनुभव करते जाएंगे, आप चुप नहीं बैठ पाएंगे। अगर सचमुच आप उद्धार पाए हैं, उस सचमुच उस प्रेम को आप चखे हैं, अगर सचमुच आप आपके जीवन में परिवर्तन हुआ है, आप क्या नहीं करेंगे? चुप नहीं बैठेंगे। क्या करेंगे आप? सुसमाचार सुनाएंगे। क्या करेंगे आप? सुसमाचार सुनाएंगे। किनको? नहीं पाए हुए लोगों को, नरक में जाने वाले लोगों को। मेरे प्यारो,
हो सकता है केवल हम अविश्वासियों को जाके बताएंगे, नहीं, हमारे कलेशिया में भी कई लोग अविश्वास में हैं। हमारे बच्चे हैं जो अभी तक यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, और भी हमारे आस पड़ोस के लोग हैं, हमारे साथ काम करने वाले लोग हैं, कई प्रकार के लोग आपको मिलेंगे। प्रभु इसीलिए मैं पहले कहा, आपको मध्य प्रदेश में, किन किन को दिल्ली में, किन को केरल में, किन को उड़ीसा में, किन को बिहार में, क्यों परमेश्वर ने रखा है? आपके परिस्थिति के अनुसार, आपके लोगों के विचार के अनुसार आप उनको सुसमाचार बता पाओ। मैं नहीं बता पाऊँ। अभी सोच लीजिए, आप बुंदेलखंड से मेरे को बुलाएंगे, मैं यहाँ से जाऊंगा, मुझे केवल आपका कुछ बातों को पता लगेगा कि परिस्थिति कैसा है, लोग कैसे हैं, लेकिन आपको वहाँ हवा पानी और उनका परिस्थिति, लोगों का सोच, लोगों का जात कल्चर, उनका सब कुछ मालूम, मैं पढ़ के थोड़ा सा जान पाऊंगा। आजकल हिस्ट्री का गूगल में हिस्ट्री बोल देने सब कुछ आएगा, वो एनसाइक्लोपीडिया में जाने से बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन आपको जो सच्चाई मालूम है वो हमें मालूम है। इसलिए आपको प्रभु ने अपने जगह में रखा है कि आप क्या करें, उस सुसमाचार को फैलाएं, फैलाएं। इसलिए मेरे प्यारों, आपको प्रभु क्या करता है, एक मौका दिया है, एक नया साल परमेश्वर ने आपको, आपके जीवन में, मेरे जीवन में जोड़ा है। आज फरवरी का महीना और 3 तारीख, आप सोच के देखिए, एक साल प्रभु ने क्यों आपको जोड़ा, आपके जीवन में जोड़ा। आप, हो सकता है आप कहते हैं, ये आप सोचते होंगे, नहीं ये प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया, ये बात सही है, प्रभु ने अनुग्रह दिया है, लेकिन उसका एक उद्देश्य है, एक कारण है। वो कारण क्या है? आपको लोगों के लिए गवाही होना है। इसीलिए इब्रानी की पत्री उसका 2 अध्याय और 1 पद, पहला पद पढ़िए। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं। हाँ, ये सुसमाचार का विषय में है। अगर आप और मैं सुसमाचार नहीं सुनाएंगे, जो बात हमने सुनी है, उन बातों को मन लगा करके अगर दूसरों को ना सुनाएं, हम भी क्या हो जाएंगे, हमारा लक्ष्य भ्रष्ट हो जाएगा, हमारा लक्ष्य परिवर्तन हो जाएगा, लक्ष्य परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए आज कई मसीह लोग भटके हुए हैं। कहाँ पर जा रहे हैं? चंगाई के ऊपर जा रहे हैं, प्रोफेसी के ऊपर जा रहे हैं। उनको उनको जैसा जादू टोना वाला जरूरत है, चंगाई देने वाला जरूरत है, मुक्ति, उद्धार, पाप क्षमा, ये नहीं चाहते, वो रोगों से चंगाई चाहते, क्योंकि सबको जरूरत है। इसलिए मेरे प्यारों, आपको और मुझे क्या करना पड़ेगा, ये विषय को सुनाना पड़ेगा, ये विषय को सुनाना पड़ेगा। और परमेश्वर क्या करता है, इन बातों को हमारे जीवन में दिया है। परमेश्वर कहता है अंतिम दिनों में ऐसे ऐसे घटनाएं होगा, लोग क्या नहीं सुनेंगे तुमको, तुम जो बातें बोलोगे उसको सुनने के लिए पसंद नहीं करेंगे, कान खुजली करने वाले बातों को पसंद करेंगे। लोगों को जो कान को अच्छा लगेगा ऐसे सुनेंगे, तुम जो गहरी बातें और क्या सच्चा बातें बोलोगे, लोग नहीं सुनेंगे। लेकिन तुम्हारा काम क्या है? सुनाना है, सच्चाई को तुम्हें बताना है, बताना है। इसलिए मेरे प्यारों, आप और मैं, हम सब लोग मिलकर के परमेश्वर के उस काम को पूरा करने के लिए, परमेश्वर की उस बातों को, जो सच्चाई को, वो आवश्यकता को समझ करके हमें क्या करना है, जीना चाहिए। हम लोग पढ़ते हैं प्रेरितों के काम में, और कई जगह में पढ़ते हैं कि उस समय में प्रेरितों के काम में हम लोग कई बात पढ़े हैं कि जब उनको परेशानी आया, जब उनको राजाओं ने बोला और कई लोगों ने उनको बोला, देखो तुम्हें यीशु मसीह के नाम से क्या नहीं करना है, प्रचार नहीं करना है तुम्हें, और हाँ, ये सब नहीं करना है, तुमको ये सब करना उचित नहीं है, यीशु मसीह के नाम से कुछ भी नहीं करना है तुमको। लेकिन उन लोगों ने क्या उत्तर दिया? थोड़ा आप बोलिए, आप थोड़ा बोलिए, हमें किसकी बात मानना चाहिए? हमें आपकी बात सुनना है, या प्रेरितों का काम 5 अध्याय उसका 28-29, प्रेरितों का काम 5 अध्याय उसका 28 और 29 पद। क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा ना दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश ना करना? तो भी देखो, तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। तब पतरस और प्रेरितों ने उत्तर दिया कि मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही कर्तव्य कर्म है। हाँ,
तब पतरस बोलता है, आप लोग थोड़ा सोच के बताए, थोड़ा मैं सरल से बोलता हूँ। क्या है, वो लोगों ने उनका मना किया था, दृढ़ आज्ञा दे करके मना किया था, इन बातों में और प्रचार नहीं करना है, उपदेश नहीं देना है। लेकिन उन्होंने कहा हम किसके बात को माने, मनुष्य का बात मानना अच्छा है कि परमेश्वर की बातें मानना अच्छा है? आप लोग बताओ मेरे प्यारों। आज बीजेपी, बजरंग दल, आरएसएस, उनकी बात मानना अच्छा है सेफ्टी के लिए, या परमेश्वर की आज्ञा को मानना अच्छा है? ये आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर है। ये आप कैसे उसको समझते हैं वो आपके ऊपर है। इसलिए आइए हम लोग सब क्या करें, उस सुसमाचार को फैलाने के लिए, इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह को हम चाहेंगे, परमेश्वर के अनुग्रह के हाथ को अपने ऊपर हम लोग चाहेंगे, और परमेश्वर की उस अनुग्रह की बातें जो हमने पाई है, तिमोथी को बोलता है पौलुस, जो तुमने सुनी है उन बातों को उन लोगों तक पहुंचाओ, उन लोगों को तक पहुंचाओ। आइए हम लोग उस बातों को पढ़ेंगे। पहला तिमोथी 5 अध्याय और 21 पद। परमेश्वर और मसीह यीशु और चुने हुए स्वर्गदूतों को उपस्थित जानकर मैं तुझे चुनौती देता हूँ कि तू मन खोल कर इन बातों को माना कर और कोई काम पक्षपात से ना कर। हाँ, वो क्या है, वो कौन सा बात है जो पक्षपात नहीं करना है? वो कौन सा बात है जो तुमको करना है? वो है दूसरा करो तिमोथी 2 अध्याय 1 और 2। इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा, और जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो औरों को भी सिखाने के योग्य हो। हाँ, आज हमें वो विश्वासी मनुष्य को ढूंढना है। परमेश्वर ने अविश्वास नहीं कहा है, पवित्र आत्मा परमेश्वर ये बातों को स्पष्ट लिखा है, उन विश्वासी मनुष्य को ढूंढ करके उन बातों को बताओ। वो क्या करेंगे, वो भी आगे जा करके बताएंगे। थोड़ा तिमोथी का बैकग्राउंड में हम लोग जाएंगे। तिमोथी का बैकग्राउंड में जाएंगे तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उसका माता, उनका माँ और उनका नानी माँ। तो नानी माँ पहले विश्वास को ही, नानी माँ का विश्वास बेटी के ऊपर, और बेटी अभी अपने बेटे के ऊपर क्या किया है, वो विश्वास को दिया। देखिए ये कैसा एक सुंदर गवाही है। पहला, वो पहला विश्वास किए कौन, उनका नानी माँ, और नानी माँ का विश्वास अपने बेटी के ऊपर उन्होंने दिया, और बेटी अभी क्या किया, अपने बेटा तिमोथी के ऊपर विश्वास को दिया। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हमें भी उस प्रकार प्रभु चाहता है कि हम जो बातें सुने हैं अपनी अगली पीढ़ी तक के उसको तैयार करें, अगले पीढ़ी तक उसको बताएं। और सुसमाचार की उस घड़ी को, और सुसमाचार की उन बातों को, उस परमेश्वर के राज्य के लिए हम लोग जीने के लिए क्या सिखाए हमारे बच्चों को। हम हो सकता है गांव गांव में, शहर शहर में जाकर प्रचार नहीं कर सकते, लेकिन हम हमारे बच्चों के अंदर वो बातें सिखा सकते हैं, हमारे परिवार के अंदर वो बातों को सिखा सकते हैं, हमारे अपने कलेशा के अंदर उसको सिखा सकते हैं, अपने मित्र परिजनों को हम लोग वो बातें बता सकते हैं। इसलिए उसमें से वो विश्वासी, विश्वासी लोगों को, अविश्वासी लोगों को नहीं, जो विश्वासी लोगों को सिखाना है, उनको एक आगे की पीढ़ी तैयार करना है, क्योंकि सुसमाचार क्या करना है, आगे जाएगा। आप नहीं लेके जा पाते हैं, लेकिन देखिए सोच लीजिए आपके बच्चे प्रभु को जानते हैं, प्रभु के लिए गवाही होते हैं, लेकिन वो पढ़ने के लिए विदेश चले गए, या आपके शहर को छोड़ करके दूसरे शहर चले गए। अगर सचमुच वो प्रभु को जानते हैं तो लोग ढूंढेंगे कलेशिया कहाँ पर है, परमेश्वर कहाँ कलेशिया है, वहां पर क्या करेंगे, आराधना के लिए खोजेंगे। नहीं तो क्या करेंगे, दोस्तों के साथ सिनेमा देखने के लिए जाएंगे, मौज मस्ती करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बाद में हम लोग क्या करते करते रहेंगे, अपने बच्चों के लिए रोते रहेंगे। लेकिन हम अपने बच्चों को शिक्षा देंगे, अपने परिवार को शिक्षा देंगे, हमारे बच्चे जहां कहीं भी रहेंगे क्या करेंगे, कलेशिया को ढूंढेंगे। कहाँ पर आराधना होता है, हमारा कलेशिया कहाँ पर है, हम उसको ढूंढेंगे। इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में वो
चाहता है कि हम लोग क्या करें, वो विश्वासी लोगों के पास हम उनको क्या करें, पहुंचाए। इसलिए प्रभु हम सबको क्या करे, तैयार करता है। इसलिए दूसरा आगमन जो है, हम सब जानते हैं ये हमारे लिए तैयारी है। मेरे प्यारों, खाली हम तैयार होंगे उतना नहीं, अपने परिवार को तैयार करेंगे उतना नहीं, कलीसिया को भी तैयार करना है, दूसरे विश्वासियों को भी तैयार करना है। इसलिए प्रभु आपको और मुझे क्या दिया है, एक उत्तरदायित्व दिया है, उत्तरदायित्व। इसलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्रभु ने हमें सौंपा है उत्तरदायित्व। इसलिए प्रभु हम सबके जीवन में अनुग्रह दे, परमेश्वर की महान बातों को समझने के लिए प्रभु हमें क्या ताकत दे, सामर्थ्य दे। क्योंकि ये आप और मैं ऐसा खाली सुनने से नहीं, जो कह रहा था सट्टे ले जो कोई अनम्यूट नहीं, अनम्यूट किए हैं, बात कर रहे हैं। हमने वहां से जो गई थी ना अंकल, आपने पहले से मुस्कान मुस्कान, मुस्कान मुस्कान। मुस्कान मुस्कान आपका आवाज आ रहा है मुस्कान। सॉरी अंकल जी। ओके, इसीलिए हमें तैयार होने के लिए एक दिन नहीं चाहिए, कई साल लगता है। ये तपस्या की तरह है। लोग ऋषि मुनि जाके तपस्या करते थे सालों साल। मेरे प्यारों, आपको और आपके परिवार को एक तपस्या करना पड़ेगा प्रभु के लिए खड़ा होने के लिए। त्याग करना पड़ेगा, नींद को छोड़ना पड़ेगा, खाना को छोड़ना पड़ेगा, उपवास रखना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा। लेकिन हम सब लोग इस बातों में कमजोर हैं, उपवास नहीं रखते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, प्रार्थना करते हैं लेकिन मिट्टू की तरह वही बातें खाली दोहराते हैं। मुझे आशीष कर, मेरे परिवार को आशीष कर, इसको आशीष करो, उसको आशीष, खाली आशीष आशीष आशीष। लेकिन प्रभु के लिए खड़ा होने के लिए, प्रभु के लिए एक नया जनरेशन को तैयार करने के लिए हमें क्या करना है, अपने प्रार्थना करना है, प्रयास करना है, प्रयास करना है। आज बच्चे लोग, लड़का लड़की लोग कैसे होते हैं, कैसे घूम रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कारण क्या है? आज उनको सच्चाई मालूम नहीं, क्योंकि सच्चाई बताने वाला भी नहीं। आज हम सच्चाई बोलने के लिए भी डरते हैं। कई लोग तो, कोई विश्वासी लोग तो धमकी भी देते हैं, अगर ऐसा आप बोलेंगे तो आपकी चर्चा हम लोग नहीं आएंगे। सब लोग करते हैं, हम भी करते हैं। नहीं, कोई लोग नहीं आएगा तो मत आने दो, जो नहीं है, क्योंकि जो प्रभु के लिए नहीं जिएगा वो आके भी कुछ फायदा नहीं है, उसमें प्रभु को कोई महिमा नहीं होगा। इसलिए प्रभु आपको एक, मुझे एक उत्तरदायित्व दिया है, एक बोझ दिया है कि हम अपने पीढ़ी को तैयार करें सुसमाचार के लिए। मेरे प्यारो, सुसमाचार के लिए, क्योंकि सुसमाचार एक साधारण विषय नहीं, इट इज द पावर ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का सामर्थ्य है, सामर्थ्य है। कई माओं ने, कई लोगों ने, जब विदेश से पहले पहले मिशनरी लोग आए, मेरे प्यारो, अगर आज के भारत ऐसा है, जब मिशनरी लोग 1960 में 80 में आए, 1800 1600 शताब्दी में जब इधर आए, आप सोच के देखिए हमारा भारत कैसा होगा। आज भी ऐसा गांव है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, आज भी ऐसा गांव है इंडिया में जहां पर पानी का सुविधा, पानी नहीं है, आज भी ऐसा गांव है जिस गांव में रोड भी नहीं है। अगर आज भी ऐसा है तो उस जमाने में क्या होगा, जो कुछ भी नहीं था। लेकिन उस समय में भी मिशनरी लोग अपने सारे सुख सुविधा को छोड़ करके सुसमाचार करना आए। कई लोग मारे गए, कई लोग मारे गए। उन्होंने सुसमाचार के एक शब्द भी बोल नहीं पाया, क्योंकि उनको मच्छर काट दिया, वो लोग मर गए, किसी को बिच्छू काट दिया वो मर गए, किसी को सांप काट दिया मर गए। कई लोग, कई बच्चे, कई बच्चे। हम लोग तो सुने थे विलियम कैरी के बारे में। विलियम कैरी जब आ रहे थे, उनके बच्चे को रास्ते में बुखार हुआ था समुद्र में, और बाद में वो खत्म हो गया। आप सोचते देखिए, लेकिन उन्होंने पीछे नहीं देखा। उन लोग का बलिदान हम लोग याद करते हुए, और कई लोगों का, इनका नाम भी नहीं लिखा है, कई लोग उनके नाम को जानते भी नहीं, क्योंकि उन्होंने किसी को बोला ही नहीं। तो लोग सुसमाचार के लिए अपना जीवन दिए हैं। आइए हमारा भारत के लिए, हम परमेश्वर के लिए जिएंगे। प्रभु हम सबको आशीष दे, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मुझे सुंदर समय दिया है, इसलिए धन्यवाद। परमेश्वर के नाम की स्तुति। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर, थैंक यू सो मच सुंदर वचन के लिए जो आपने दिया आज, और हमें बहुत अच्छा लगा आपका वचन, बहुत जो दिया है
उसके लिए बहुत धन्यवाद।